हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों हम लोग 1.1 और 1.2 पिछले वीडियो में देख चुके थे, है ना, क्लास 6 का। अब हम लोग देखेंगे 1.3। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो 1.3 देखते हैं। जेसीईआरटी का 1.3 क्लास 6 का। देखिए 1.3 में क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। क्या बोल रहा है कि जो संख्या दिया हुआ है उसका क्या करना है, संख्या नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये कितना है, ये कितना है, इसको क्या करना है, ये नंबर में दिया हुआ है, इसको हम लोग को शब्दों में लिखना है, ठीक है, नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला का ए नंबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 3, 4, 6, 9, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इसको पहले गिनना है। अगर आप लोग, ये क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा और ये हजार। अगर आप लोग को इस तरह से गिनना नहीं आता है, ठीक है, तो आप लोग को पहले ये सीखना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, 1 है, 0 है, 3 है, 5 है, 4 है, ठीक है। तो पहले वाला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। फिर उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। फिर उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, हजार। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, 10,000। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। फिर इसके और भी आगे होता है, हजार, 10,000 के बाद फिर लाख, इस तरह पहुंचता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग कभी उतना जितना दिया हुआ उतना हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पहले वाले को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, यहाँ आया हम लोग का हजार, तो हम लोग क्या करेंगे, हजार से स्टार्ट करना है हम लोग को, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, हजार से। तो ये हो गया 3,400 कितना, 69, ठीक है। कितना हो गया, 3,469। चलिए 3,000 3,400 कितना है, 69 नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 69, ठीक है। ये हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो कितना है, बी नंबर। बी नंबर में बोल रहा है 5,6,0,3, ठीक है। कितना है, 5,6,0,3। उसी तरह से इसको भी गिनना है। क्या करना है, पहले गिनना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो कितना हो गया, हजार हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग हजार से इसको स्टार्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5,000, कितना हो जाएगा, 5,600 कितना है, 3, ठीक है। हाँ इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सी नंबर में। सी नंबर में बोल रहा है 3,5,0,6,5। इसे भी गिना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये कहाँ तक चला गया, ये 10,000 तक चला गया, ठीक है। तो देखिए 10,000 कैसे लिखेंगे, 10,000 का मतलब है कि ये दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। ये दोनों को साथ में लेके चलना है हजार में, ठीक है। अगर एक हजार तक आ रहा था तो इसका मतलब क्या था, सिर्फ एक को ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्या करना है, दोनों को लेके चलना है। जैसे 10,000 आएगा मतलब कि दोनों को लेके चलना है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 35,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35,000 कितना हो जाएगा,
35,000 और ये हो गया 65। कितना? 65। ठीक है, ये हो गया सी का। देखते हैं आगे वाला। आगे में है डी नंबर में। डी नंबर में दिया हुआ है 6 5 3 0 0 0। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करना है, हम लोग को पहले इधर से गिनना है। तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब कहाँ तक पहुंच गया? ये लाख तक। इसका मतलब है कि ये लाख से स्टार्ट होगा। तो कितना लाख से होगा? 6 लाख से, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 लाख है ना। और ये कितना है? 6,53,। ठीक है, 53,000। कितना है? 53,000। ये हो गया। चलिए एक लास्ट इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ई नंबर में? 5 4 3 2 5 6 5 4। ठीक है, इतना लंबा सा क्वेश्चन है। तो हम बता चुके हैं पहले, इसको थोड़ा सा गिनना पड़ेगा हम लोग को। देखिए ये कितना है? ये होता है इकाई। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इकाई। ये होता है दहाई। ये है सैकड़ा। फिर ये है हजार। फिर ये हो जाएगा 1000 के बाद 10,000। फिर हो जाएगा लाख। फिर क्या हो जाएगा? 10 लाख। फिर कहाँ तक चला जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? करोड़। 10 लाख के बाद क्या होता है? करोड़। ठीक है, फिर इसके आगे और रहता तो क्या बोलते हैं? 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ तक है, अभी करोड़ तक है तो अभी करोड़ तक ही बोलेंगे। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा हम लोग का? कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब करोड़ यहाँ पहुंच गया 5 के पास। तो ये क्या हो जाएगा? 5 करोड़ से स्टार्ट होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 करोड़। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? ये 43 लाख हो जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ 43 लाख 25,654। ठीक है, चलिए आंसर कितना हो जाएगा? 5 करोड़ 43 लाख 5 करोड़ 43 लाख 25,000। ठीक है, 25 अच्छा होगा 25,000 600 कितना है? 54। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। देखते हैं इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। अच्छा, प्रसारित क्या होता है? ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं इसको। प्रसारित क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का ए। क्या दिया हुआ है? 54 65। इसको हम लोग को लिखना है प्रसारित रूप में। प्रसारित मतलब कि है इसको फैला कर लिखना है। ठीक है, मतलब क्या करना है? इसको बड़ा करके लिखना है। ठीक है, इसको बड़ा करके लिखना है। तो बड़ा कैसे करेंगे?
अभी दिया हुआ देखिए छोटा छोटा दिख रहा है कि 5 है, 4 है और 6 है और 5 है। ये छोटा फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये छोटा फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग क्या करना है, इसको बड़ा फॉर्म में करना है, बड़ा फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना है, 5000 कितना है, 465। ठीक है। तो हम लोग को इसको क्या करना, फैला के लिखना है, बड़ा करके लिखना है। परसेंट का मतलब यही होता है कि इसको फैला कर लिखो। तो देखिए 5 4 6 5 को कैसे लिखेंगे, ये कितना है, 5000 है, ठीक ना। तो 500 लिखिए पहले, 5000। ठीक है, उसके बाद कितना है, 400। तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 400, फिर हो जाएगा प्लस 65। 65 मतलब कि पहले 60 होगा, फिर हो जाएगा 5। ठीक है। देखिए इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर 5 है तो 5 देखिए 5 के बाद कितना को संख्या है, ठीक है, उसको उतना जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर 5 को था तो 5 के बाद कितना को संख्या है, 1 2 3 को, ठीक है, तो 3 को जीरो लगा दिए, 1 2 3। फिर 4 देखें तो 4 देखिए 4 के बाद कितना को संख्या है, 2 को, 1 2, तो यहाँ 4 के बाद 2 को जीरो लगा दिए। फिर देखिए कि 6 के बाद कितना को संख्या है, तो 6 के बाद है 1 को संख्या, तो 1 को लगा दिए। ठीक है। फिर देखना है 5 के बाद क्या को संख्या है, तो 5 के बाद कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 5 के बाद कोई संख्या नहीं लगाएंगे। ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है। उसी तरह से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं ई नंबर को। ठीक है, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, हम ई नंबर बता देते हैं, एक तो जो बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा, इसको लेते हैं। 5 4 3 2 5 6 5 4। देखिए ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको लिए। बाकी जो 3 ठो क्वेश्चन है, बी सी और डी, इसको होमवर्क में है आप लोग के लिए, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना है, फैला कर लिखना है। तो देखिए हम क्या बोले अभी कि क्या करना है, 5 के बाद पहले 5 लेना है, ठीक है, 5 को लेना है सबसे पहले, क्योंकि 5 है। ठीक है, 5 के बाद जितना वो संख्या होगा उतना को जीरो लगा देना है, सीधा सीधी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है, मतलब 7 को संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 को। ठीक है, उसके बाद देखना है 4 को लेना है, तो 4 के बाद कितना वो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 को, तो 6 को जीरो लगा देना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद देखना है 3 को, 3 के बाद क्या संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 3 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर प्लस देंगे, फिर देखेंगे 2, 2 के बाद क्या संख्या है, तो 4 को है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर है 5, 5 के बाद क्या संख्या है, 3 को, 1 2 3। फिर है 6, 6 के बाद क्या संख्या है, 2 को, 1 2। ठीक है, फिर है 5, तो 5 के बाद क्या संख्या है, ए को जीरो लगा देंगे। फिर है 4, तो 4 के बाद तो कोई संख्या है नहीं। ठीक है, तो 4 के बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कितना, इसको बोलते हैं प्रसारित रूप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रसारित रूप। तो क्या करना, बस फैला के लिख देना, इसको बोलते हैं प्रसारित रूप में लिखना। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के शब्दों में लिखिए। क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मतलब कि इंटरनेशनल शब्दों में लिखना है। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब कि जो मिलियन बिलियन होता है ना, ये सब होता है इंटरनेशनल शब्दों में। ठीक है, हम लोग को उसी में लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, इसको किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए जैसे कि कोई संख्या है, पहला क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर का पहला क्वेश्चन को, इसमें दिया हुआ है 3 5 सॉरी 3 5 6 7 6 9 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को इसको देखना है, तो हम लोग इसको पहले समझने के लिए इसको हम बना देते हैं। देखिए ये क्या है, सिंपल से इसको लिखते हैं, 3 5 6 7 6 9 8। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग देखिए इसमें क्या था कि सबसे पहले लिख रहे थे इसको इकाई, है ना, ये क्या था, इकाई था, तो इसको भी इकाई लिखेंगे। ठीक है, फिर ये लिखेंगे दहाई, फिर है ये सैकड़ा। ठीक है, फिर ये
हजार, उसके बाद ये 10,000। देखिए यहाँ पर तो ये सेम है, ठीक है। इंटरनेशनल में क्या होता है, यहाँ तक ये सेम है। इसके बाद जो होता है ये थोड़ा सा बदली होता है। देखिए यहाँ 10,000 के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 10,000 के बाद हो जाता है हम लोग के लिए लाख होता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या होता है, लाख होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये लाख नहीं होके ये क्या होगा, 10,000 के बाद 100,000 होता है। कितना होता है, 100,000, ठीक है। 100,000 के बाद कितना होता है, उसके बाद आता है यहाँ पर एक मिलियन में, क्या होता है, मिलियन, ठीक है। फिर अगर आगे और कुछ रहेगा तो उसके बाद क्या होता है, 10 मिलियन होता है, ठीक है, 10 मिलियन। अगर आगे इसके और कुछ रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 10 मिलियन के बाद कितना हो जाएगा, 100 मिलियन हो जाता है, ठीक है। फिर 100 मिलियन के बाद कितना हो जाएगा, फिर इसके आगे भी अगर कुछ रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, बिलियन, ठीक है। फिर इसी तरह से बढ़ते जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10 बिलियन, ठीक है, 10 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 100 बिलियन, ठीक है। फिर होता है ट्रिलियन, इस तरह से बढ़ते जाता है ये, ठीक है। तो हम लोग को बस इतना तक अभी देखना है कि ये इकाई होता है, फिर दहाई होता है, सैकड़ा होता है, ठीक है, फिर हजार होता है, 10,000 होता है, 100,000 होता है, ठीक है, फिर मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। इस तरह से चलता है ये। हम लोग में क्या था कि पहले यहाँ तक देखिए 10,000 तक ठीक है, 10,000 तक हम लोग का ठीक है, मतलब यहाँ तक ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तक ठीक है। लेकिन हम लोग को फिर यहाँ क्या होता है, 10,000 के बाद यहाँ लाख पहुंच जाते हैं, फिर 10 लाख जाता है। लेकिन ये लोग को 10 लाख नहीं जाता है, ठीक है, ये लोग जाता है कहाँ, 100,000, फिर मिलियन, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर है 3 5 6 7 6 9 8। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से गिनेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना है ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 फिर है मिलियन, ठीक है। मतलब कितना हो गया, ये मिलियन से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा मिलियन से स्टार्ट। तो कितना मिलियन हो जाएगा, देखिए ये 3 मिलियन स्टार्ट होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 मिलियन, 3 मिलियन 500, कितना है, 567,000 है ना, 567,698, 698, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बी नंबर क्या है, 4 5 6 7 8 3 2 5। देखिए ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 10,000 के बाद क्या हो जाएगा, 100,000, 100,000 के बाद फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर बिलियन। कितना हो जाएगा, ये बिलियन चल गया, देख रहे हैं, बिलियन तक। एक मिनट, ये बिलियन तक नहीं जाएगा। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, ठीक ना। मिलियन के बाद कितना होगा, 10 मिलियन, फिर होगा 100 मिलियन, मतलब ये 100 मिलियन तक जा रहा है, बिलियन तक नहीं जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगर रहता तो बिलियन तक जाता है। ये कितना जा रहा है, 100 मिलियन तक जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं, 100 मिलियन तक। देखिए कितना हो जाएगा तब, ये कितना हो जाएगा, 456 मिलियन। कितना हो जाएगा, 456 मिलियन। उसके बाद कितना है, 783,000,
मतलब कि ये 783,205 205, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। देखते हैं इसका सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है 2, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 6, 5। इसमें देखिए ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ देखिए ये बिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, ये क्या है? बिलियन। मतलब कितना से स्टार्ट होगा? 2 बिलियन से स्टार्ट होगा। देखिए कैसे लिखेंगे इसको? 2 बिलियन, 2 बिलियन, 2 बिलियन कितना है? 543 मिलियन। मतलब कि ये 543 मिलियन है ना। 564,000, 564,000, 565, 565। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये कितना हो गया? ये 2 नंबर का हम लोग का, सॉरी ये 3 नंबर तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है? 4 नंबर में बोलता है कि हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है। इसको हल करना है, किस तरह से ये होगा नहीं होगा इसको देखना है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। चौथा नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर का पहला दिया हुआ है क्वेश्चन है 3+5 गुना 4। ठीक है, इसको हम लोग को हल करना है। ठीक है, देखिए हम लोग इसको हल कैसे कर सकते हैं? देखिए आप लोगों ने एक बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा। ठीक है, बोर्ड मास नियम क्या होता है? बोर्ड मास नियम BODMAS। नहीं पढ़ा है तो मैंने बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है? देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ। फिर है डी, तो डी का मतलब होता है डिवाइड। फिर है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर है ए का मतलब होता है एडिशन। फिर है एस, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटाओ, एडिशन का मतलब है जोड़, मल्टीप्लाई का मतलब है गुना, डिवाइड का मतलब है भाग। ठीक है, और ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है? सबसे पहले इस नियम को फॉलो करना है। मतलब सबसे पहले काम क्या करना है? हम लोग को ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? डिवाइड का यानी कि भाग का काम करना है। ठीक है, भागा वाला काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी कि गुना वाला काम करेंगे। ठीक है, गुना वाला काम करने के बाद हम लोग लास्ट लास्ट में क्या करेंगे? एडिशन को, मतलब कि जोड़ने वाले को, फिर करेंगे घटाने वाले को। ठीक है, तो इस नियम से अगर हम लोग चलेंगे तो इसमें कोई गलती होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले वही करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या हम लोग को? ब्रैकेट को देखना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसका काम करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3+5 जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। पहला काम हम लोग का ये है, 5 3 8 हो गया। ठीक है, 8 के बाद ये ब्रैकेट हट जाएगा, फिर यहाँ से ये 4। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग पहले अगर इसको गुना कर देते तो ये गुना नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या किया हम लोग? ब्रैकेट को गुना, पहले ब्रैकेट को जो अंदर में जो करने बोल रहा है पहले उसको कर लिया, उसके बाद इसको गुना कर दिए। ठीक है, देखिए बी नंबर में क्या बोल रहा है? बी नंबर क्वेश्चन देखिए। बी नंबर में बोल रहा है कि 3×5+6 तो ये हो गया 3×5 + 6×4।
देखिए इसको कैसे करेंगे, वही नियम अप्लाई करेंगे। तो जो ब्रैकेट में है पहले उसको काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी ब्रैकेट है, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे देते हैं, फिर 6 चौके 24। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 और 1 3 39 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद सी नंबर। ठीक है, सी नंबर थोड़ा सा बड़ा सा है तो इसको बना देते हैं। देखिए सी नंबर है 3 गुना 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 गुना 2 प्लस 5, ये है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या सीखें, जो ब्रैकेट में है पहले उसका काम करना है, तो जो साइड में है उसको ऐसे छोड़ देते हैं, जो ब्रैकेट में है पहले उसका काम करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए 6 5 कितना हो गया, 6 5 11, 11 और 2 13, तो यहाँ 13 हो गया, 13 लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस 4 4 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर ब्रैकेट है यहाँ पर, तो ब्रैकेट का काम को पहले करेंगे, तो 5 2 7 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, ब्रैकेट का हो गया काम, अब क्या करना है, डिवाइड का काम करना है। ठीक है, मतलब कि भागा का काम करना है। तो यहाँ भागा तो है नहीं, ठीक है, भागा तो हम लोग को यहाँ पर है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, गुने में आ जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, गुना वाला काम करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ गुना है पहले उसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो उसे गुना करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 39 हो गया। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर यहाँ पर देखिए गुना इसको करना है, 7 चौक 28। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 और 8 17 के साथ हाथ में रहा 1, 3 2 5 और 1 6, 67 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और है, इसको बना देते हैं। ठीक है, डी नंबर 100 प्लस 5, फिर है गुना 100 माइनस 5। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करना है, ब्रैकेट वाला काम पहले करना है, तो करिए ब्रैकेट में जो काम है पहले उसको कीजिए। तो 100 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो गया। ठीक है, अब ये गुना बीच में है। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो 100 में माइनस कर देंगे 5, तो कितना बचेगा 95 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसको दोनों को गुना करके देना है, तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 105 को 95 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 का 5 2 रहा हाथ में। ठीक है, 5 का 0 और 2 5 एकम 5। ठीक है, 9 5 45 का 5, फिर 4 बचा यहाँ पर हाथ में। ठीक है, और फिर 9 0 और यहाँ 4 हो गया, और 9 एकम 9 कितना हो गया, देखिए 5 5 2 7 5 4 9 और यहाँ 9। ठीक है, मतलब कितना हो गया ये 9975 हो गया। ठीक है, इतना हो गया इसका आंसर। चलिए ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर, 4 नंबर में क्या बोलता है, सॉरी 4 नंबर तो हो गया ना। अब देखते हैं 5 नंबर। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। रोमन पद्धति क्या होता है, देखिए दिखाते हैं आपको। रोमन पद्धति क्या होता है, इसको बोलते हैं रोमन पद्धति। देखिए क्वेश्चन का बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 15 में। देखिए ये दिया हुआ है रोमन पद्धति, ये 1 है 2 है 3 इस तरह से लिखते हैं, फिर 4 5 इस तरह से लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पर 150 तक दिया हुआ है, 150 तक दिया हुआ है, 150 को CL लिखते हैं। ठीक है, 20 को डबल एक्स करके लिखते हैं, इसको 20 लिखते हैं। हम लोग क्या करना है, उसी प्रकार से उसको लिखना है कि किस तरह से उसको लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन हम लोग को देखिए क्या है, 5 नंबर में। 5 नंबर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 19 है, 19। ठीक है, तो 19 हम लोग कैसे लिखते हैं, रोमन में लिखना है, रोमन नंबर में। देखिए 19 कैसे लिखते हैं, देखिए तो यहाँ पर 19 यहाँ दिया हुआ है, 19 कैसे लिखेंगे, 19 यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये देखिए हम लोग जानते हैं कि इस तरह से 10 होता है, यहाँ देखिए 10 ये है। ठीक है, और 9 ये है, तो इस तरह से लिखेंगे, ये 10 हो गया और यहाँ 9, इसको 10 और 9 क्या होता है 19 होता है, तो ये हो गया 19। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला वाले का। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में बोल रहा है कितना, दूसरा नंबर में 49 बोल रहा है। ठीक है, बी नंबर में बोल रहा है 49, 49। तो 49 कैसे लिखेंगे, देखिए पहले 40 कैसे लिखते हैं। हम लोग को पता है कि 9 हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं।
ठीक है। 10 इस तरह से लिखते हैं। हम लोग को 9 यहाँ पर दिया हुआ है पता है, लेकिन हम लोग 40 देखने के 40 कैसे लिखते हैं। देखिए 40 कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 लिखने के लिए क्या करते हैं, XL, ये हम लोग क्या है, ये 40 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो XL ये लिख देते हैं, ये XL ये हो गया हम लोग को 40, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 49, ठीक है। फिर सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में क्या बोल रहा है 98, सी नंबर कितना बोल रहा है 98, 9 और 8। तो हम लोग देखना है कि 90 कैसे लिखते हैं, 90 कैसे लिखते हैं, देखिए 90 यहाँ पर है, 90 कैसे लिखते हैं, एक्स और सी लिखते हैं, देखिए एक्स और सी लिखते हैं 90 को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और सी लिखेंगे पहले, 90 हो गया, ये एक्स और सी ये हो गया 90, ठीक है, 90 हो गया। और 8 कैसे लिखते हैं, देखिए 8 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 8 1 हो गया हम लोग का 98, हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग सबको इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें और भी कुछ है क्या, अच्छा देखिए, अच्छा इसको बना देते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं इसको। देखिए हो सकता है कहीं आप लोग फंस जाओगे, इसलिए हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए डी नंबर में कैसे क्या हो जाएगा, डी नंबर में देखिए क्या है 100 है, तो 100 है, 100 देखिए कितना है, 100 कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए हम लोग 100 कैसे लिखेंगे, 100 को देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सी, है ना, इसको क्या बोलते हैं 100 बोलते हैं, तो सी इसका मतलब तो सी हो गया आपका 100, ये हो गया आंसर, ठीक है। ई नंबर देखिए, ई नंबर में क्या है, ई नंबर में देखिए ये बोल रहा है 500, 500, ठीक है। तो 500 कैसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि 100 को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो 500 को किस तरह से लिखेंगे, हाँ? देखिए देखिए यहाँ 500, देखिए 500 देखते हैं क्या दिया हुआ है 500 का, देखिए यहाँ 150 तक ही दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए 500 नहीं दिया हुआ है, तो 500 अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो देखिए 500 को हम बता देते हैं, 500 को हम लोग बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं हम लोग इसको, डी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 1000 एफ नंबर में, अब एफ नंबर में 1000 अगर खोजेंगे तो 1000 भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो 1000 यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो 1000 क्या होता है, 1000 को हम लोग बोलते हैं सी एल, क्या बोलते हैं सी एल, ये हो जाएगा आंसर। और 150 को क्या बोलते हैं, 150 देखिए 150 यहाँ पर दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है यहाँ पर सी एल, ठीक है, 150 सी एल, देखिए ये गलत है, यहाँ सी एल तो इसका ना होगा, 150 को सी एल बोलते हैं ना, तो सी एल ये कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम, एम बोलते हैं, ठीक है। 1000 को एम बोलते हैं, हम गलती से यहाँ पर सी एल लिख दिए 150 समझ के, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।